हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK-47 में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी लोगों की तैयारियां भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होंगी। आज आपको आयु से संबंधित प्रश्न करवाने वाला हूँ और देखो आज आपको मैं आयु जो है इतने सरल तरीके से बताऊँगा, ठीक है, जिसका भी देखो ये टॉपिक बहुत वीक है। तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इतना अच्छा कंटेंट आने वाला है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखो आपके एग्ज़ाम में देखो आयु से 1 या 2 प्रश्न जो है ये आते हैं, ठीक है। तो आज का जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। अगर देखो सेशन अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिएगा, पहले हमने जो है एक बेसिक सा प्रश्न डाला है, देखिएगा। देखो एक प्रश्न मैं करूंगा और अगला प्रश्न जो है आप करेंगे, ठीक है। चलिए, बोल क्या क्या रखा कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 44 वर्ष है। यदि उसकी आयु जो है 3:6:2 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे छोटे की आयु कितने वर्ष होगी, ठीक है। तो हमसे ये बोल के रखा है, देखिएगा जब भी हमसे आपको पता है, देखो हम आपको एक्स मान के नहीं करवाएंगे, बिना एक्स माने जो है सारा का सारा ये आज आपको टॉपिक करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इसको सोल्व करना है। देखो हमारे पास देखो पहले कितना है, ये 3 व्यक्ति है, ठीक है। बोल क्या क्या रखा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है। देखो क्या करना है आपने, अगर हम देखिएगा 3 से गुना करेंगे किसको, औसत कितना है हमारे पास 44 वर्ष दे के रखा है, तो हमारे पास टोटल योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 गुने कितना है 44, तो हम इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनका टोटल ये जो है आयु का योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 गुना 44 कितना बना, देखो 4 3 12 कैरी 1, ठीक है, 2 लिख देंगे, 12 और 4 3 12 कैरी 1 लग जाएगा तो 3, तो 132 जो इनकी आयु का टोटल ये हमारे पास योग बन गया है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास जो पहले का जो एक्चुअल एक देके रखा है, देखो अनुपातों का योग, देखो हमारे पास अनुपात कितना है, देखिएगा 3 व्यक्ति हमारे पास और उनका अनुपात क्या देख रखा है, 3 6 और 2 देके रखा है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास ये निकल के आया है 132 जो है ये इनका योग निकल के आया है, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या करना है, इन जो औसत तो हमारे पास देखे रखा है, इसी औसत का हमने क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो देखिए 3 6 कितने बने, 9 और 9 और 2 कितने बने 11, ठीक है। जो हमारे पास ये 11 बना है, जो हमारे पास जो अनुपातों का योग बनना है, ठीक है, उसी योग से हमने काट देना है, भाग कर देना है किसको, जो हमारे पास ये एक्चुअल का योग बना है 132 जो है हमने इसको योग बनाया, तो देखो 11 से डिवाइड कर देंगे किसको, 132 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी, 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, 1 का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसको 11 से काटेंगे तो आपको पता ही कितनी बार में काटते, देखो 11 एकम 11, ठीक है, और 2 बच गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये एक बार में कटा, ठीक है, 11 एकम 11 और 11 दूने 22, ठीक है। तो हमारे पास 1% का जो मान आया वो निकल के आया कितना, ये आया 12, मतलब 1 बराबर कितना है 12, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, देखो तो सबसे छोटे की आयु कितनी है वर्षों में, सबसे हमसे छोटा पूछा है, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास छोटा अनुपात होगा, ठीक है, तो हमारे पास छोटा अनुपात कितना, ये 2, तो हम 2 की गुना 12 में कर देंगे तो 12 दूने कितना बना, ये देखो 2 की गुना 12 में करेंगे तो 12 दूने 24, ठीक है, ये बन गया हमारे पास 24, ये बना हमसे सबसे छोटे वाले का। हमसे पूछता कि सबसे बड़े वाले का, तो हमने क्या करना था, 12 गुने 6 करना था, हमारे पास सबसे बड़े का निकल के आना था, ठीक है। हमसे पूछता कि दूसरा बड़ा, तो दूसरा बड़ा कौन सा है, ये है 3, तो 3 के साथ गुणा करेंगे 12 को, तो 12 3 36 हमारे पास ये आना था, ठीक है। जो जो हमसे पूछा होना था वही हमने कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाइड कर देनी थी, ठीक है। हमसे पूछा था किसका, एक का पूछा था, सबसे छोटे का पूछा था, ठीक है, तो हमने छोटे वाले अनुपात से इसको गुना कर दी, तो हमारा जो है ये आंसर जो है निकल जाएगा 24। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है साथियों को ये प्रश्न जो है समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही लेवल भी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरे देखना है, कंप्लीट देखना है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल के रखा कि माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनमें उनके उम्रों का बीच अंतर कितना है, ठीक है। तो देखिएगा अंतर हमसे पूछा, हमने क्या करना है, देखिएगा पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या बोल के रखा है, ठीक है। देखो माँ और बेटे की उम्र का अनुपात कितना है, 7:3 है, ठीक है। यदि उनके उम्रों का योग, ठीक है, अगर माना कि हमारे पास देखो पहला जो है रेशो कितना, अनुपात कितना देख रखा है, ये देख रखा है 7 और 3, और सारा का सारा खेल किसी का इसी अनुपात का देख रखा है, ठीक है। और बोला कि यदि उनका जो है उम्र का योग कितना, ये है
60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष दे के रखा है, तो हम इसको एक साइड लिख देंगे, ठीक है। अगर देखो उनका एक्चुअल का योग 60 वर्ष है, तो हमने पहले क्या करना है, अनुपातों का ही योग कर देना है। तो हमारे पास अनुपातों का योग कितना बना, 7 और 3 कितने बने, 10, ठीक है। 7 और 3 हमारे पास कितने बने, 10, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमारे पास 7 और 3 कितने बने, 10 बन गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल का योग कितना है, 60 है। तो बस इसी योग से हमने क्या करना है, देखो अनुपातों का योग जो हमारे पास निकल के आया है, इसको हमने क्या करना, जो हमारे पास पहले जो एक्चुअल का योग देख रखा है 60, उसको काट देना है। काट देना मतलब भाग कर देना है, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो भाग करेंगे, तो देखो ये 10 से कितनी बार में कटा, ये 6 बार में कटा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये 6 बार में कटा है। मतलब हमारे पास एक रेशो का मान कितना आया, 6, ठीक है। अगर एक रेशो का मान हमारे पास 6 आया, अब हमसे कंडीशन जो रखी होगी, जिसका मान हमसे पूछा होगा, उसी के साथ हमने इसको गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या कि देखो उनकी उम्रों का बीच का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस हमसे पूछा है, ठीक है। तो डिफरेंस आपने कहाँ से निकालना है, देखिएगा। अगर आप 7 को गुना करेंगे 6 के साथ, ठीक है, तो हमें पहले जो है आयु निकल के आ जाएगी माँ की। अगर 3 के गुना करेंगे किससे, 6 से, तो हमें बेटे की आयु निकल के आ जाएगी। फिर हम दोनों का अंतर देखेंगे, तब हमें अंतर मिलेगा। तो हमने क्या करना, देखो आप चाहे ऐसे करो या चाहे आप अनुपातों का अंतर लो। अनुपातों का अंतर कितना है, देखो 7 और 3 में अंतर कितने का, ये 4 का अंतर है, ठीक है। तो 4, और हमारे पास एक रेशो का मान कितना आया था, देखिएगा एक रेशो का मान कितना था, 6 आया था। तो 6 की गुना जब हम 4 में करेंगे, तो हमारे पास कितने बनेगा, 6 चौके 24, ठीक है। तो उनकी आयु का डिफरेंस जो है, अंतर जो है कितना बनेगा, ये बनेगा 24 वर्ष, ठीक है। तो देखो दोस्तों देखिएगा 24 वर्ष किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देख कर रखा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, देखिएगा। ये तो हमारे पास पहले सिंगल अनुपात वाले देख रहा है, कि आगे आगे आपके पास जो है डबल अनुपात वाले भी आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और बहुत ही ये शानदार आपके लिए जो है आज का सेशन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो देखो प्रश्न नंबर 3 है हमारे स्क्रीन में, कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें जो है एक ही आयु की, देखो एक ही आयु जो है हमारे पास केवल एक ही दी आयु दूसरे की अपेक्षा, हाँ देखो एक की आयु जो दूसरे की अपेक्षा में देखो 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना है, ठीक है। देखिएगा हमसे क्या बोल के रखा है, देखो उनकी आयु का जो है योग जो है वर्षों में 30 अधिक है, 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल हमने बताना है, ठीक है। अगर वो वर्षों में 30 अधिक के, देखो पहले हमारे पास अनुपात कितना देकर रखा है, 4:7 उनका अनुपात है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा 4, देखो इधर क्या है, अपने कंफ्यूज नहीं होना कि उनमें से एक जो है, ठीक है, एक की है, ठीक है। देखो एक की आयु है, ठीक है, एक की आयु, ओके। चलिए एक की आयु दूसरे की अपेक्षा से कितनी है, एक की आयु दूसरे की अपेक्षा की आयु 30 वर्ष अधिक है, तो कितनी अधिक है लिख देते हैं एक साइड, 30 वर्षीय अधिक है, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास करिएगा। अगर देखो ये वर्षों में 30 अधिक है, तो हमने क्या करना है, अनुपातों में कितनी अधिक है, ठीक है। तो ये अनुपातों में कितनी अधिक है, तो अनुपातों में देखिएगा 4 से 7 हुआ, तो कितना अधिक हुआ, ठीक है, ये 3 अधिक हुआ। अब जो आपको पता है जो जितने अधिक होगा, देखो अगर ये अनुपातों में 3 अधिक हुआ है, देखो समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर ये अनुपातों में 3 अधिक है और वर्षों में ये 30 अधिक है, ठीक है, तो अनुपातों से क्या करना है, अपने वर्षों को काट देना है, ठीक है। जो हमारे पास अनुपातों वाला अधिक आके रखा है, उससे अपने काट देना है वर्षों को। तो ये कितनी बार में काटेगा मतलब भाग करेगा, तो ये कितनी बार में काटेगा, ये 10 बार में कट रहा है। आपको पता है कि 3 के टेबल में 30 आता है, कितनी बार में, 10 बार में आता है। अब अंतिम में हमसे क्या पूछा है, वही आपने कंडीशन देखनी है, उसी को पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करना है। देखिएगा उनकी आयु का योगफल वर्षों में क्या है, ठीक है। अब हमसे आयु का योगफल पूछे, तो हमने क्या करना है, देखिएगा हमने फिर अनुपातों को, मैंने क्या बोला कि सारा का सारा खेल किसका, ये अनुपातों का है। तो हमारे पास अनुपात क्या देकर रखे हैं, 4:7। हमसे योग पूछा, योग मतलब क्या, जोड़ पूछा, प्लस पूछा नहीं क्या आयु का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 + 7 करेंगे, तो 4 और 7 कितने बने, 11, ठीक है। तो 11, और हमारे पास एक रेशो का मान कितना है, ये आया 10, ठीक है। बस हमारे पास इनकी जो है आयु जो है योग जो है निकल के आ जाए। तो देखो 11 × 10 करेंगे, तो हमारे पास कितना बनेगा, 110 जो है इनकी आयु का योगफल बनेगा, ठीक है। अगर हमसे सिंगल का पूछता, तो हमने देखो 10 × 4 के अंदर 40, और देखो दूसरे का पूछता, तो 10 × 7 के अंदर ये बनता 70। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते, 70 +
40 कितने बनेंगे, 110 ही बनेंगे। तो इस कंडीशन से भी हम कर सकते हैं और दूसरे वाले कंडीशन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने डायरेक्ट करना है, जो आपसे पूछा होगा उसी को अपने डायरेक्ट जो है करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। देखो इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है। देखो ए बोल के रखा कि ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है 3:5 है। इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आपने इसको जो है पहले वीडियो को पॉज कर लेना और मेरे करवाने से पहले आपने करना है, ठीक है। देखो हमारे पास देखो रेशो क्या दे के रखा है, ये दे रखा है 3 और 5, ठीक है। बस सेम है, बाकी कुछ नहीं, 3 और 5। और उनकी आयु का योग कितना दे के रखा है, ये दे के रखा है 80। अगर वर्षों में उनका योग 80 है तो अनुपातों में कितना है, 3 और 5 कितने बने, 8 बने, ठीक है। तो आपको पता है जो वर्ष वाला जो हमारे पास योग दे के रखा है और जो हमारे पास अनुपातों का योग निकल के आए, तो हम अनुपातों वाले योग से क्या करते हैं, इसको काट देते। तो 1% की जो मान हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 10 आएगा, ठीक है। 8 से काटा, 80 को कितनी बार में, 10 में काटा। अब देखिए हमसे पूछा कि उनकी आयु का अनुपात क्या, हमसे इस बार अनुपात पूछा है। तो अनुपात कैसे निकालना है, हमारे पास 1 का मान कितना आया, 10। तो हमारे पास देखो अगर 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना बन जाएगा, देखो 3 गुना 10 करेंगे तो कितना बना, 30 बना, ओके। अब देखिएगा 10 गुने 5 कर तो 50 बना। अब देखिएगा आपने इतना नहीं करना है, इसको काटना भी नहीं है, ठीक है। अंतिम में क्या बोल कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। अगर हम इसमें 10-10 वर्ष ऐड करेंगे, देखो पहले में 10 वर्ष ऐड करेंगे, किसमें, इसमें हम 10 वर्ष ऐड करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो ये बन जाएगा 40 और 60, कितना बन जाएगा, देखो 40 इधर लिखता हूँ, 40 और 60 जो है हमारे पास ये बन जाएगा, ओके। कितना बना, 40 और 60 बना। अब आपको देखो ये हमारे पास देखो कट रहे या नहीं कट रहे, देखो ये एक टेबल से कट रहे, देखो 20 से कट रहे, देखो 20 दूनी 40 और 20 तीन 60। तो हमारे पास इनका रेशो कितना बना, 2:3 हमारे पास ये बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न जो है समझ आ चुके। और ये थे कुछ बेसिक से प्रश्न, ठीक है। ये थे सिंगल से प्रश्न, सिंगल अनुपात वाले प्रश्न। अब देखिएगा डबल अनुपात वाले प्रश्न आते तो आपने क्या करना है, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल भी ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिएगा आज के बाद आपको आयु जो है कहीं से भी पढ़ने की ये जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। जे और के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु क्या है, देखिएगा हमने क्या करना है, देखो इसमें जादू करना है, ठीक है। जादू कैसे करेंगे, बस सिर्फ प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे और देखो चुटकियों बजाते ही हमारे पास ये आंसर जो है खुद ब खुद जो है आ जाएगा, ठीक है। बस आप इसको पेन भी नहीं लगाओगे, एक बार सिर्फ पढ़ना है बस, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास पहले वाला अनुपात क्या, देखो हमारे पास देखो जे और के का अनुपात क्या देख रखा है, 11। देखिएगा ध्यानपूर्वक इसको देखना है, ओके। देखिएगा 11:16 देख के रखा है, 16 नहीं है 6 है, ठीक है। 11:6 है, 11:6 है। और देखिएगा बोल के रखा कि 5 वर्षों के पश्चात, जितने वर्ष आपको दे के रखे होंगे, ठीक है, आपने वर्ष को एक साइड ऐसे लिख लेना है, ठीक है। 5 वर्षों के पश्चात जो ये अनुपात कितना हो रहा है, 12:7 हो रहा है, 12:7 हो रहा है। अब साथियों देखो इसमें करना क्या है, जादू करना है। जादू कैसे करना है, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, रेशो को पहले बैलेंस करना है, ठीक है। अगर हम देखो पहले अगर हम रेशो को बैलेंस करते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो बैलेंस कैसे करना, हमने पहले ये चेक करना कि इनमें जो है अंतर जो है समान बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर आपका पहले अगर जो है शुरू में आपके पास जो अंतर जो है ये समान दे के रखा होगा, फिर आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा 11 से 12 कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 6 से 7 कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। मतलब ये 1 का जो है कॉमन जो है अंतर बन रहा है, ठीक है। हमने क्या करना, उसी अंतर से जो वर्ष दे के रखे हैं उसको काट देना, ठीक है। जितने वर्ष हमारे पास जो एक्चुअल में 1 आके रखा है, अब देखिए अगर हमारे पास 3 आता या 2 आता तो तब भी हमने काटना था, ठीक है। अगर आपको पता कि 1 से काटेंगे तो ये पूरा का पूरा कितनी बार में कट रहा है, ये कट रहा है हमारे पास 5 बार में ही कट रहा है, ठीक है। तो 5 बार में ही कटेगा, ओके। हमसे पूछेगा के की वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा हमारे पास 2 लोग थे, पहले थे जे और के। तो पहले वाला जो है ये जे है और दूसरे वाला कौन सा, ये के है। अब हमने क्या करना है, 5 के आपको कहाँ दे के रखा है, दूसरे नंबर पे दे के रखा है ना। तो 5 गुने 6 करें तो 6 पंजे कितना, 30। कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ, ओके। 6 पंजे 30, 30 वर्ष जो है ये के की वर्तमान आयु हमारे पास निकल के आई। अगर आपको
जे का बोलता तो 11 × 5 कर दो, 11×5 = 55। तो देखो जे की आयु है 55 वर्ष आनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ये है ए, ये किसकी है, के की है, ठीक है। अगर हमसे जे की पूछता तो हमने क्या करना था, उसके साथ 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। अब देखिएगा एक प्रश्न मैंने आपको ये करवाया, ठीक है। अब इसी टाइप का प्रश्न आपको और देने वाला हूँ। आपने क्या करना है, देखो मेरे करवाने से पहले जो है अपने वीडियो को पॉज कर लें। देखो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और मेरे करवाने से पहले आप इसको करिएगा, ठीक है। अगर आपसे होता है या नहीं होता, देखिएगा आपको समझ आया या नहीं आया, अपनी तैयारी को जांचिए, ठीक है। अगर आपको देखो ये समझ आ रहा है तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर देना, चैनल से जुड़िए, ठीक है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल जो है हेल्पफुल रहने वाला। और जितने भी आपके पास फोन में स्टडी ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को आप शेयर करिएगा। देखिएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि देखो एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 है। उनमें अनुपात जो है इनका कितना है, 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 12 वर्षों के पश्चात होता है ये 2:1 होगा। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है, हमसे योग पूछा है, ठीक है। तो योग कैसे निकालेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लो और मेरे पहले ये प्रश्न को आप करो। देखिएगा पहले वाला अनुपात जो पहले पे क्या, देखो ये माँ है और ये बेटी है, ठीक है। तो माँ कितनी क्या है, ये 8 की है, 8 का है। और ये 3 का किसका आएगा, ये आएगा बेटी का, ठीक है। क्योंकि पहले पे माँ है तो पहले पे माँ ही रहेगी, ठीक है। और दूसरे पे बेटी तो बेटी ही रहेगी, ठीक है। अब बोला कि देखो दूसरी कंडीशन को पढ़ी 12 वर्ष के बाद, देखो दूसरी लाइन को पढ़ी कि 12 वर्ष को इधर लिख देते हैं, ठीक है। और यही अनुपात क्या हो रहा है, 2:1 में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, देखो आप पहले इसको देखिए कि इसमें अंतर समान है या नहीं है। देखिएगा 8 से 2 हुआ कितना, 6 कम है। और देखो 3 से 1 हुआ 2 कम है। तो मतलब इसमें डिफरेंस कॉमन समान नहीं है। तो हमने डिफरेंस समान कैसे बनाना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर देखो अगर आपके अंतर समान नहीं है तो कैसे बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चे इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो साथियों, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 की गुना 8 में लगी तो 8 बनेगा, 2 की गुना किसमें 3 में लगेगी तो कितना बनेंगे 6 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब देखो 8 बना 6 बना, तो आपने क्या करना है, इनका जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इनका मान का वैल्यू निकाली, तो इनका आपने अंतर देखना है, कितने का अंतर है, ये 2 का अंतर है, बस इतना सा करना है काम, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये अंतर जो हमने बनाया है, इसको आपने क्या करना है, जो हमारे पास पहले एक्चुअल में जो वर्ष दे के रखे उस वर्ष को आपने काट देना, फिर आपके पास ये जादू हो जाएगा, ठीक है। जादू कैसे हो, देखो 2 के टेबल में कितनी बार में कटा, ये 6 बार में कटा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि इनकी आयु का क्या पूछा है, योग पूछा है। योग आपको पता कैसे निकालना है, ठीक है। तो उनकी आयु का योग कैसे निकलेंगे, हमारे पास जो ये दे के रखा है, देखिए क्या 8:3, ठीक है। तो रेशो को हम जोड़ देंगे, क्या बनेगा, देखो बोला क्या था कि वर्तमान वाला योग हमारे पास कितना है, 8:3 है। तो 8:3 कितना बना, 11 बना, ठीक है 11। तो हमारे पास 1% की वैल्यू एक जो है, एक रेशो का मान कितना आया, 6 आया। तो 11 गुना 6 करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपको पता कितना बनता है, 66 ये हमारे पास बनता है। तो उनकी आयु का योग कितना बनेगा, ये 66 बनेगा, 66 वर्ष बनेगा। आई होप कि आप सभी ने जो है ये मेरे करवाने से प्रश्न जो है सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। और जिसको भी आयु से आज के बाद डर नहीं लगेगा, देखो जिसको भी आयु से डर लगता है तो आज के बाद आपको किसी भी देखो प्रश्न को देखने से डर नहीं लगेगा। बस आप एक बार ये कह देना कि हम AK-47 वाले हैं, ठीक है। चलिएगा अब देखो एक प्रश्न और भी आता है, देखो डबल अनुपात हमें दे के रखे होते हैं और हमारे पास क्या डबल ये वर्ष दे के रखे होते हैं, क्या दे के रखे होते हैं, डबल वर्ष दे के रखे। तो वर्षों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो वर्षों में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है, वर्षों में कंफ्यूज नहीं होना, तो क्या करना है, बस SSC AK-47 वाले हम तो SSC AK-47 को अपने याद करना है। देखो बस तरीका वही लगाना है। देखिएगा इस केस में अपने क्या करना है, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा एक बार। हमारे पास क्या है, A और B है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है, ओके। और वही अनुपात कितना, देखो पहले 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना बना, 3:2 बना। भाइयों हम कौन है, AK-47 वाले हैं। तो प्रश्न को उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे, देखिएगा ये 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष पहले है, देखिएगा ये क्या है, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है, ठीक है। और क्या बोला कि ये 4 वर्ष बाद, तो वर्ष को आपने एक बार जोड़ देना है। तो 4 और 4 कितने बने, 8, ठीक है। वर्ष को जोड़ देना, चाहे आपके पास जो भी वर्ष देखे रखे उनको जोड़ देना है, ठीक है। अब आपने देखना कि रेशो का बैलेंस क्या है, समान है या नहीं है। देखो 2 से 3 हुआ, एक ज़्यादा हो गया,
एक बढ़ा, और एक से दो वो कितना बढ़ा, एक बढ़ा। तो हमें क्या करना है, रेशो को बैलेंस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो एक रेशो का मान कितना आया, 8 आया, ठीक है। एक से काटेंगे तो 8 बार में ये काटेगा, ठीक है। अब देखिएगा करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, देखिएगा बस सिर्फ ध्यान से देखना है। हमारे पास देखो ये 8 आया, तो आपने क्या करना है, देखिएगा पहले वाले अनुपात में इसको गुना करनी है, ठीक है। देखो 8 गुने 2 के नंबर, इधर लिखता हूँ 16, ठीक है। और 8 एकम 8, यही हमारे पास वैल्यू जो है बचेगी। अब देखिएगा कन्फ्यूज नहीं होना, देखिए हमसे क्या बोला कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। अगर ये देखो 4 वर्ष पहले, अगर देखो ये हमारे पास आंसर कितना आया है, 8 और 16 आया है, ठीक है, ठीक है, 16 और 8 आया है, ठीक है। ये था 4 वर्ष पहले। तो हमने वर्तमान में करना, तो वर्तमान के निकालने के लिए आप करोगे तो 4 को ही प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 16 और 4 कितने बनेंगे, बने 20, 16 + 4, ठीक है। और 8 और 4 कितना बना, 12। बस यही करना है, ठीक है। अब अनुपातों में पूछ के रखा, तो अनुपातों में काट दें, देखो 5 से काट, देखो 4 से कट रहा है एक बार में, देखो 4 से, तो ये कटा 20, 5 बार में 5 चौके 20 होता है। और देखिएगा 4 से कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, रेशो क्या बनेगा, 5:3 हमारे पास ये बनेगा। कितना बनेगा, 5:3 बनेगा भाई। वो कौन है, हम AK-47 वाले हैं, ठीक है। SSC AK-47 वाले एक बार कह देना आप, ठीक है। तो 5:3 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देके रखा है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और इस प्रश्न को देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। मैंने आपको बोला कि एक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा और अगला प्रश्न जो है आप खुद करोगे, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करना है और फिर खुद से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिएगा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 7:9 था। 10 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बस वही तरीका लगा देना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखिएगा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, देखो ये 5 वर्ष पहले का कितना है, ये पी पहले पे आ जाएगा 7, और क्यू का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या बोली कि 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो रहा है, 5 और 6 हो रहा है। अब आप ये चेक करिए, देखो 5 वर्ष ये है और 10 वर्ष ये है, पहले और बाद वाले यही है। तो वर्ष वर्ष को मैंने कहा कि जोड़ दीजिएगा एक बार। 10 और 5 कितने बने, 15 बने, ठीक है। 10 और 5 कितने बन गए, 15 वर्ष बन गए हमारे पास ये जोड़ के। अब आप ये चेक करिए, देखो कि इनका अनुपात जो है 7 से 5 बना, ठीक है। तो ये कितने का हुआ, 2 माइनस हो रहा है 6 से, देखो 9 से 6 बना, कितना 3 हो रहा है। तो इनमें जो है कोई भी जो है समानता नहीं दिख रही है, ठीक है। मतलब इनका बैलेंस सेम नहीं है। तो हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 छिके, देखो 6 से करेंगे 7 को, तो कितना 7 छिके 42, ये 42 बन गया। और देखो 5 गुना 9 करेंगे तो 9 पंजे 45। अब आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, इन दोनों का ही डिफरेंस देखना। देखो 42 से 45 हुआ कितना बड़ा, 5 ज़्यादा हो गया, ठीक है। 5 नहीं, ठीक है, 3 ज़्यादा हो गया, ये 3 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 3। तो ये अगर 3 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 3 जो है ये ज़्यादा हो रहा है, देखिएगा ये 3 है। तो इसी 3 से क्या करना, जो हमारे पास वर्ष थे उसको काट देना, काट देना मतलब भाग कर देना, ठीक है। तो ये जितनी बार में होता है उतनी बार में ये हमारे पास एक रेशो की वैल्यू जो है हमें ये देगा। देखो 5 3 या 15, बस इतना सा करना था, ठीक है। अब देखिएगा हमसे बोला क्या था, देखो आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो बोला कहते हैं उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या था। तो आपने क्या करना, इसी 5 को पहले वाले अनुपात से गुना कर दें। देखो 7 पंजे कितना बना, ये इधर लिखता हूँ। देखो 5 क्या करेगा, 7 में गुना करेगा तो कितना बनेगा, 7 पंजे 35, इधर लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये बना 35। और देखिए यही 5 क्या करेगा, 9 में गुना करेगा तो 9 पंजे कितना बना, 45 बना, ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास करिएगा। देखो पहली लाइन को पढ़ना है कि देखो 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। ये हमारे पास देखो 5 वर्ष पहले का निकल के आया 35 और 45, ठीक है। अगर हम देखो 5 वर्ष पहले अगर 35 और 45 के है, तो अभी वर्तमान में कितने के होंगे। तो इसी में आप 5 प्लस करेंगे तो 35 + 5 कितने बने, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 35 + 5 कितने बन गए, बन गए 40, ठीक है। और 35 देखो ये तो बन गया 40, और 45 + 5 कितने बन गए, ये बन गया हमारे पास 50, ठीक है। अब देखिएगा हमसे देखो
ये तो बन गया हमारे पास, कितना बन गया 50। अब देखिएगा हमसे पूछा कि उनकी आयु का अनुपात, अनुपात आपको पता है जहाँ जितनी बार में कटता है उतनी बार में ये काटते हैं। देखो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, मतलब ये 10 से पूरा का पूरा कट गया। तो हमारे पास अनुपात कितना बना, देखो ये 4 बचा और ये 5 बचा। तो हमारे पास अनुपात कितना बना 4:5। हम कह सकते हैं, बिल्कुल छाती ठोक के हम कह सकते हैं कि हम कौन है, SSC स्टडी AK-47 वाले हैं। ठीक है, 4:5 जो है हमारा ये आंसर बना। तो देखिए 4:5 किस ऑप्शन में देके रखा है, ये देके रखा है ऑप्शन नंबर डी में हम देख रखा है। ठीक है, तो पहले साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन जो है अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक बार चैनल को देखो AK-47 की देखो रफ्तार की तरह जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे भी वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए जादू हम आगे भी करने वाले, देखो जादू कैसे करेंगे। और ये प्रश्न जो है बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते, देखो ये इतनी को ना देखे रखे हैं, तभी हमने इस प्रश्न को आज इंक्लूड करके रखा। तो आज के बाद आपको इस प्रश्न से कभी भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, बिना एक्स माने हम इसको सोल्व करने वाले, देखिएगा बस एक बार आप मेरी बात को मानिएगा। करना क्या इसमें, देखो एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, मतलब 5 वर्ष पहले। ठीक है, आयु में क्या होता है कि 3 शब्दों का प्रयोग होता है, क्या होता है पूर्व, ठीक है, पश्चात और वर्तमान। ठीक है, पूर्व क्या होता है जो पहले हो चुका होता है। ठीक है, और पश्चात जो आगे जा रहा है। ठीक है, और देखो बोला क्या कि 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसमें जो है उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। ठीक है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करेगा। ठीक है, मेरी बात मानिए तो प्रश्न में क्या करना है, देखो आपको जितनी गुना बोल के रखी, ठीक है, बस सिर्फ संख्या चेंज होगी, बाकी जो है पूछने की जो है लैंग्वेज यही रहेगी। ठीक है, देखिएगा आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होनी कि देखो 5 गुना है। ठीक है, देखिएगा एक बार मैं आपको देखो थोड़ा फिगर में समझाता हूँ कि देखिएगा अगर आपको 5 गुना बोले तो 5 गुना को आपने क्या लिखना है, देखो 1/5। ठीक है, अगर आपको 3 गुना बोली तो आपने 3 गुना को क्या लिखना है, 1/3। अगर आपको 2 गुना बोली तो 1/2। अगर आपको 3 देखो 6 गुना बोली होगी तो आपने क्या लिखना है, 1/6। देखो ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको 8 गुना बोली होगी 1/8। अगर आपको 10 गुना बोलेगी तो आपने क्या लिखना है, 1/10। बस इसको समझ लो एक बार। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, तो देखिएगा अब करना क्या है, हमें बोलना क्या है, देखो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। ठीक है, कितनी गुना है, 5 गुना है। तो देखो मैं लिख देता हूँ 1/5। कहाँ से लिखा, मैंने आपको बताया कि जितनी गुना बोलेगी तो क्या लिखना है, 1/5। और देखिएगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दिख रखा, तो वर्ष को आप एक साइड लिख लीजिएगा। 5 वर्ष ये पूर्व में पहले के हैं। ठीक है, तो हमसे बोला क्या कि उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का, देखो ये क्या है 10 गुना बोल के रखिए। तो 10 गुना को क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल छाती ठोक के क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी मिल सके। देखो ये 5 गुना तो 1/5 बना। ठीक है, और 10 गुना तो 1/10 बनेगा। ठीक है, और ये 5 वर्ष है तो वर्षों को आपने एक साइड लिख लेना है। ठीक है, अब देखिएगा आपने क्या करना है, पहले रेशो इनका बनाना है। ठीक है, अब जब हम रेशो बनाएंगे तो हमारे पास पूर्व की भी निकल के आएगी और पश्चात की भी निकल के आएगी। ठीक है, दोनों हमारे पास ये आयु निकल के आ जाएगी। आपको जो है बिना एक्स माने इसको आप सोल्व करोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिएगा आपने पहले इनका अंतर देखना है, इसका और इसका अंतर देखना है। 1 और 5 का अंतर देखना है, ये कितने का है। किसी भी कंडीशन में आप इसका अंतर देखोगे, जो जितना मर्जी बड़ा प्रश्न होगा इसी तरीके से सोल्व करना है। इसका अंतर कितने का, 4 का है। और देखो 1 और 9 में कितने का अंतर है, ये 1 और 10 में कितने का अंतर है, 10 है। ठीक है, ये 9 का अंतर है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, आपका ये प्रश्न सोल्व हो चुका है। आप ठीक है, सोल्व देखो कैसे करना है। अब आपने एक छोटा सा काम और करना है। ठीक है, छोटा सा काम क्या करना है, आपने देखिएगा आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारे पास इसका अंतर सेम बनेगा। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने, देखो 4 से 10 को गुना किया तो कितना बना, देखिएगा 40 बना। ठीक है, और देखो 9 से 5 को गुना किया तो कितना बना, ये 45 बना, 45 बना। अब साथियों देखो हमारा ये प्रश्न सारा का सारा, ये देखो सारा का सारा हमारा प्रश्न सोल्व हो चुका है। बस थोड़ा सा दिमाग आपने इधर लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास देखिएगा ये ऊपर वाला जो हमने मान रखा था इसका हमारे पास कोई भी मतलब नहीं रहा, ये पूरा पूरा ये 0 हो चुका है। हमने नया रेशो क्या बनाया, देखो इसको हमने रेशो में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो हमारे पास रेशो क्या बना, 5, देखो 4:9। ठीक है, और 40:45 बना। ठीक है, अब देखिएगा क्या रेशो का अंतर ये समान बन रहा है या नहीं बन रहा है, पहले आप ये चेक करिएगा। देखिएगा ये देखो आमने सामने वाले को देखिएगा, ऊपर नीचे वाले को मत देखना। देखो 4 से 9 हुआ, कितने का अंतर बना, 5 का अंतर बना। ठीक है, और देखिएगा 40 से 45 हुआ, कितने का अंतर बना,
5 का अंतर बना, मतलब हमने इनका रेशो जो है बिल्कुल जो है बराबर बना लिया है, हमने प्रश्न को भी सोल्व कर लिया है। देखिएगा अब देखो जितने का अंतर होगा, ठीक है, जितने का अंतर होगा, अंतर कितने का बना, ये 5 का अंतर बन रहा है इन दोनों में, ठीक है, 5 का अंतर बना है, और जितने का अंतर होगा और जितने वर्ष दे के हमें रखे होंगे, ठीक है, अंतर से वर्ष को काट देना है, ठीक है। तो हमारे पास वर्ष कितने हैं, 5 है, और अंतर कितने का बना, 5 है, तो 5 से 5 पूरा पूरा कट गया, कितनी बार में, एक बार में ये कट चुका है। हमारे पास 1% की वैल्यू, हम कह सकते हैं कि एक रेशो का मान कितना बना, 1 बना, ठीक है। अब देखिएगा जो हमसे पूछा होगा हमने वही बताना है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, देखिएगा कि देखो उस लास्ट वाली लाइन को पढ़ी कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब देखिए कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं कि वर्तमान तो निकाल लेते हैं, ठीक है, और देखो पूर्व की निकालना जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हम पूर्व की कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा कि देखो आपको देखो थोड़ा सा इसमें देखो डाउट है कि ठीक है कि इसमें पिता कौन है और पुत्र कौन है। तो आपको मैं ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि देखो आपको ये पिता भी आपको याद रह जाएगा और पुत्र भी आपको याद रखेगा, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये किसकी होगी, ये होगी पुत्र की। जो ऊपर वाला रेशो होगा ये किसका होगा, ये पुत्र का होगा, और नीचे वाला जो रेशो होगा ये किसका होगा, ये पिता का होगा। कैसे होगा, देखो पिता ने अपने पुत्र को सिर पे चढ़ा के रखा होता तो पुत्र जो है ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो पुत्र जो है ये ऊपर होगा, जो पुत्र वाला रेशो होगा वो ऊपर होगा, और पिता वाला जो रेशो होगा वो नीचे होगा, ठीक है। और हमारे पास एक रेशो का मान कितना है, वो एक ही दे के रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिएगा अगर हम एक को गुना करेंगे किसमें, 40 में करेंगे तो 40 ही इसका रहेगा। हम एक को गुना करेंगे किसमें, 45 में, तो ये 45 ही रहेगा। तो दोनों जो है हमारे पास ये निकल के आई है 40 और 45। देखो कि एक है पूर्व की और एक है किसकी, पश्चात की, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, जो हमसे पूछा होगा तो हमने वही बता देना, ठीक है। एक है हमारे पास पूर्व की, देखो ये पूर्व की है और ये पश्चात की है, ठीक है। ये पूर्व की है, ये पश्चात की है। अगर देखो ये देखो एक की गुना किस में करेंगे, 4 में करेंगे, तो 4 एक की गुना देखो 9 में करेंगे तो कितना बनेगा, ये 9, ठीक है। अगर एक की जगह हमें 2 दे के रखा होता तो जो वैल्यू आती वही हमारा आंसर रहना था, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो है ये पूर्व का है और ये पश्चात का है, ठीक है। अब हमसे जो पूछा होगा वही हमने जो है बता देना। तो उम्मीद करता हूँ देखो ये सारा का सारा ब्यौरा मैंने जो है इस प्रश्न का आपके पास निकाल के रख दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना, बस डरना नहीं है, सिर्फ एक बार यही बोलना कि हम कौन है, AK-47 वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारी स्क्रीन में, देखिएगा बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब ये प्रश्न है। देखो कैसे सोल्व करना है, बस मैंने आपको तरीका बता दिया, बस उसी तरीके से सोल्व कर देना है। बस एक बार आप वीडियो को पॉज कर लो खुद से और खुद से प्रश्न को करो कि हमने जो है इसको जो है करने की जो है प्रयास किया, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास ये जो है ट्रिक हमें जो है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो को आप खुद पॉज करो और खुद से करो। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे ये सोल्व होना है। देखो बोला क्या है कि 10 वर्ष पूर्व अंजलि की माँ की आयु अंजनी से, देखो ये अंजलि है, ठीक है, दूसरे पे अंजलि है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये अंजलि ही है। अंजलि की 4 गुनी थी। अब मैंने आपको बोल के रखा कि जितनी गुनी बोलो उसमें अपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये अंजलि है, अंजलि से 4 गुना थी तो 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु अंजलि से दुगनी हो जाएगी। तो आज अंजलि की आयु क्या है, बस हमसे यही पूछे, हमसे अंजलि की पूछी है। देखिएगा ठीक है, देखो आपको कन्फ्यूज कर रहा है अंजलि माँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको देखो पिता और पुत्र वाला समझाया है पीछे वाला, तो वही आपको बताना है। पहले उस पर क्या था, उस पर एक ही वर्ष दे के रखे थे 5 वर्ष, अब हमारे पास डबल वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, वर्ष दे के रखे। तो आपने क्या करना, देखो 10 वर्ष पूर्व अंजलि की देखो आयु उसकी माँ की आयु की 4 गुनी है, तो जितने की गुना बोल रखे हो 4 गुनी, तो 4 गुनी को हम लिखेंगे 1/4। देखो थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ा समझाने में ये कमी ना आए, ठीक है। 1/4, 4 गुनी बोली है। आप दूसरी लाइन को देखिए कि 10 वर्ष पश्चात देखो अंजलि की आयु दुगनी हो रही है, तो दुगनी मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1/2। हमने इसका रेशो बनाना है, तो रेशो हमने कैसे बनाना है, देखो खुद से करिएगा। देखो रेशो हम इसमें कैसे बनाएंगे, देखिएगा प्रश्न नंबर 10 हमारी स्क्रीन में देके रखा है, हमारे पास 1/4 और 1/2 हमारे पास आया है। तो देखिएगा हमने क्या करना है, इसका पहले अंतर देखना है। 1 और 4 का कितने अंतर है, ये 3 का अंतर है। देखिए इधर लिखता हूँ 3 का अंतर है, और 1 और 2 में कितने का अंतर है, ये कितने का अंतर है। देखिएगा दुगनी बोली थी ना, तो इसमें 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 और 4 को हमने मल्टीप्लाई कितना कितना बना, ये 4 बना, और देखो 3 और 2 से किया तो कितना बना, ये बना हमारे पास
3 दूनी 6। अब हमारे पास जो नया रेशो बना 3:1 और 4:6 बना। तो हमारे पास अब इस ऊपर वाले रेशो की कोई भी मतलब नहीं रहा, ये बिल्कुल जीरो हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा 3 से देखो 3:1 बना, 4:6 बना। तो देखिए दोनों में अंतर कितने का है, देखिएगा पहले अंतर देखिएगा, अंतर कितने का बन रहा है। देखो 3 से 1 हुआ, देखो 1 से 3 हुआ, कितने का अंतर बन रहा है, ये बन रहा है 2 का अंतर बन रहा है। और 4 से 6 हुआ, 2 का अंतर बन रहा है। 3 1 2 का अंतर है, 4 6 2 का अंतर है। मतलब इसका कॉमन जो अंतर कितने का बना, ये 2 वर्ष बना। ठीक है, देखिएगा ये 2 बना। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास जितने वर्ष देखे रखे होंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिए एक बार। देखो ये 10 वर्ष पूर्व है और 10 वर्ष पश्चात है। तो एक बार आप क्या करिए, वर्ष वर्ष को आप क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। ये 2 का है, ठीक है, ये 2 लिख दीजिएगा। तो 10 और 10 कितने बनेंगे, 20 बने। समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 20। अगर देखिएगा जो हमारे पास ये अंतर आया होगा, उसी अंतर से आपने क्या करना है, वर्ष को काट देना है। तो हमारे पास 1 रेशो का जो है ये मान आ जाएगा। तो 1 रेशो का मान कितना आया, ये 10 आया है। ठीक है, देखो अगर देखो हमारे पास 1 रेशो का मान 10 आया, कहाँ से आया आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया। अब हमसे पूछा क्या कि अंजलि की आयु क्या है, हमसे अंजलि की आयु पूछी है। ठीक है, तो देखिएगा ऊपर वाला जो रेशो होगा, देखो मैंने आपको बताया, जो देखो या तो आपका पिता होगा, ठीक है, या तो पुत्र देखे रखा होगा, या तो वो आपको देखो ऐसे देखे रखा होगा कि माता, ठीक है, और पुत्री, या तो आपको ऐसे पुत्री का नाम देके रखा होगा, या माता का भी आपको नाम देके रखा होगा। इधर हमसे देखो माता का नाम देके नहीं रखा है, ठीक है, और उसकी पुत्री का नाम देख रखा है। तो ये एक ही कंडीशन है, ठीक है, ये सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिएगा, देखो हमारे पास 1 रेशो का मान कितना है, ये 10 आया। अब इसी 10 में देखो हमसे पुत्री की पूछी है, अंजलि, अंजलि क्या पुत्री। तो हमें हमारे पास जो रेशो होगा, देखो ये माता का है, नीचे जो है माता का ही रेशो रहेगा इस कंडीशन में। और ऊपर वाला जो रेशो होगा किसका होगा, ये पुत्री का होगा। ठीक है, जो पिता होगा देखो वो नीचे रहेगा, ठीक है, या चाहे माता होगी वो नीचे रहेगी, और जो देखो उसके जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, चाहे पुत्री होगी चाहे पुत्र होगा, वो ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, हर कंडीशन में ये, इस ट्रिक में ये ऊपर ही रहेंगे। अगर हम देखो 10 से गुना करेंगे 1 में, तो कितना बना, ये 10 ही बचा। 10 गुने 1 10, और इसी 10 से गुना करेंगे किस में, 3 में, तो कितना हो जाएगा, 10 3 30। देखिएगा हमसे अगर पूछता किसका, अगर हमसे माता का पूछता, तो देखो 10 गुने 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 60। और 10 गुने 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 40। अब देखिएगा हमने देखो वर्षों का, देखो हमारे पास वर्ष कितने 20 थे। तो देखिएगा वर्षों का अंतर ये क्या समान बन रहा है, देखो 30 वर्ष से 10 वर्ष 20 का अंतर है, 40 से 60 का 20 का अंतर है। मतलब हमने पूरा का पूरा ये प्रश्न जो है सेटिस्फाइड किया। देखिएगा हमसे देखो बोल के क्या रखा कि अंजलि की आयु क्या है, हमसे अंजलि की आयु पूछी है ना। तो देखिए पहली लाइन को पढ़िए, 10 वर्ष पूर्व अंजलि की माँ की आयु अंजलि से जो है कितनी थी, 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व बोला है। तो अगर हम देखिएगा इस 30 में 10 माइनस करते हैं, कितना, 30 में 10 माइनस करते हो कितना बचा, 20 बचा। इधर लिखता हूँ 20। तो 20 वर्ष जो है अंजलि की आयु जो है आनी थी। ठीक है, अगर हम इसी 10 में क्या करते हैं, 10 प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, अंजलि की आयु निकल के आ जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष कितना, ये 20 वर्ष अंजलि की आयु जो है हमारे पास ये निकल के आ गई है। ठीक है, अगर हमसे उसकी माता की पूछी तो बस इसी कंडीशन में अपने क्या करना था, माता के साथ गुना कर देना था। ठीक है, तो 20 वर्ष जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास ये दे के रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक कर देंगे। 20 वर्ष जो है अंजलि की आयु जो है निकल के आई है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है, और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं, और उन एग्जामों में जो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, और सारे के सारे जो प्रश्न हमने उठाए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे प्रश्न जो है, ऐसा लेवल जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी आपके एग्जाम में जो है आने वाले जरूर प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा अब देखो प्रश्न में हमने थोड़ा सा और घुमाया है। प्रश्न नंबर 11 हमारी स्क्रीन में दिख रखा कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे जो है 9 गुनी थी, 9 गुनी अधिक थी। जब से देखो अब से बोला, ठीक है, अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु मुझसे जो है 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु का अनुपात था। तो देखिएगा जो कंडीशन मैंने ऊपर प्रश्न में रखी है, बस उसी तरीके से आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा ये कितने वर्ष है, ये 16 वर्ष है। देखिए एक बार आप क्या करेंगे, वर्ष वर्ष को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये 16 वर्ष है, ठीक है, और ये 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष है, तो 8 और 16 कितने बने, ये 24 वर्ष बने। ठीक है, एक साइड में आपको इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए 24 वर्ष है।
अब देखिएगा जितनी गुना बोली कितनी गुना बोलती है, ये 9 गुनी है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से और सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 9 गुनी, तो 9 गुनी को हम क्या लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे, ठीक है। 1/9 लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन में क्या बोलेंगे, 3 गुनी है, तो बस 3 गुनी को क्या लिखेंगे, 1/3, 1/3। आप देखिएगा रेशो को बनाएगा, रेशो कैसे बनाएंगे हम, देखिएगा ध्यान से देखना है। देखो ये 1 और 9 में कितने का अंतर है, देख थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है। ये 8 का अंतर है, ठीक है। और 1 और 3 में कितने का अंतर है, ये 2 का अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, कितना बनाइए 8 3 24, और 9 दूने कितने बनाइए 18। देखिएगा हमने, देखो हमारे पास देखिएगा, अब देखिएगा ऊपर वाले जो है हमने जो ये बनाया था इसका कोई भी मतलब नहीं रहा है। हमने जो रेशो बनाया क्या बनाया है, 8:2 और 24:18 बनाया है, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो ये देखो, ये जो ऊपर वाला रेशो है किसका है, ठीक है ना, वो छोटे का होगा हमेशा, ठीक है। इधर देखो नाना देख रखा, तो नाना में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। जो देखो नाना है ना, तो ये बड़ा तो ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको सिर पे चढ़ा के रखो, तो ये छोटे जो है, ये छोटे वाला जो है ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा क्या 8 और 2 में कितने का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और 24 और 18 में कितने का डिफरेंस है, ये भी 6 का डिफरेंस है। मतलब इनका कॉमन डिफरेंस कितने का बना, ये 6 बना है, ठीक है। अब जो कॉमन डिफरेंस बनेगा उस वर्ष को अपने काट दें। 24 वर्ष हमारे पास ये बने थे, तो 6 को हम काटेंगे, देखो 6 से काटेंगे किसको, 24 को, तो देखो 6 चुके 24, हमारे पास एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, ये 4। अब देखिएगा कन्फ्यूज आपने कहीं भी होना नहीं है, ठीक है। हमसे बोला था किसका, हमसे बोला कि देखो मेरे, देखो 8 वर्ष पहले मेरी आयु, मेरे नाना की आयु का अनुपात, ठीक है। उनकी उन दोनों की आयु का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, अनुपात तो हमने बताना है, यही तो हमने बताना है, ठीक है। तो देखिएगा ऊपर वाला जो अनुपात है, देखो 8 वर्ष बाद का ऊपर वाला अनुपात है, देखो ये है किसका, पुत्री का है, ठीक है। दोनों अनुपात देखो ये, ठीक है, दोनों को जो अनुपात है ऊपर वाला 8 और 2 ये पुत्री का है, और 24 और 18 किसका है, ये भी इसका किसका है, नाना का है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो 4 गुना, देखो हम क्या करेंगे, नाना और पुत्री दोनों का निकालेंगे, ठीक है। नाना और पोती का दोनों हम, ठीक है, दोनों का निकालेंगे। देखो 4 दूने कितना बना 8, देखो ये 2 है ना, इससे हमने गुना किया किसको, 4 को। और नीचे वाला जो अनुपात देखो ये नाना का है, देखो 18 चौके कितने बने, 72 बने, 18 चौके 72 बने। अब देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो अब क्या करना है, देखिएगा बोला क्या था हमें, ठीक है, कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बोला है ना, तो अगर हम 8 वर्ष पहले देखो, तो आपने क्या करना है, वही 8 क्या करना है, जोड़ देना है। अगर 8 और 8 कितने हुए 16, और देखिए 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 80 बनेगा। बस यही तो करना था 8 वर्ष पहले। अगर 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, कितना था, 8:72 था, तो हमने क्या करना था, हमने अभी पे आना, तो अभी कितना हो जाएगा 16 और 80, 8 प्लस हो जाएगा। तो बस अनुपातों में पूछे तो अनुपातों में पूछने के लिए क्या करेंगे, काट देंगे। तो क्यों 16 एकम 16, 16 से ही कट रहा है, और 16 पंजे 80, तो उनकी आयु का जो अनुपात बना 1:5 बना है। तो देखिएगा कि 1:5 किस ऑप्शन में देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देकर रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, और आपसे मुझे बहुत उम्मीद है कि देखो जितने के जितने मैंने ये सारे के सारे प्रश्न करवाए हैं, और आप लोगों के दिमाग में सारे के सारे सेट हो चुके हैं, बिना एक्स माने मैंने आपको ये प्रश्न सोल्व करवाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप लोगों की ये सेशन जो है बहुत ही पसंद आ रहा है, ठीक है। तो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देख रखा है, थोड़ा ये अलग टाइप का प्रश्न है। देखो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इस कंडीशन में आपने क्या करना है, हमारे पास जो है 2 लोग हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए और बी, 2 लोग देख रखे हैं, और उनकी आयु का योग कितना है, देखो देखो ए और बी है, ए प्लस ए और बी 2 लोग हैं, और उनकी आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का योग देखो इधर समझाता हूँ, उनकी आयु का योग कितना है, ये 22 वर्ष है। और बोला गया कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अगर देखो आपने क्या करना, उनकी आयु का योग कितना होगा, जो हमें बता के रखा है, ये 22 वर्ष उनकी आयु का योग है, ठीक है।
अगर देखो बोला क्या कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो मतलब उनकी जो हम आयु निकालेंगे, ठीक है, उनकी जो हम आयु निकालेंगे तो उनमें जो है 4 वर्ष का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब अंतर होगा 4 4 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये देखो योग दे के रखा होगा, जो हमसे छोटा या बड़ा दे के रखा होगा, तो आपने क्या करना है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 22 वर्ष उनकी आयु का योग है। तो 22 वर्ष लिख देते हैं, उनकी आयु का योग कितना बना, ये 22 वर्ष है, वर्षों को लिख लेना है, ठीक है। चाहे आपको देखिएगा 22 वर्ष, और जितना छोटा बड़ा आपको दे के रखा होगा उसने आपने क्या करना, घटा देना है। देखो 22 में से 4 निकले, कितने बना, 18 बचा, ठीक है। तो आपने क्या करना, 2 लोग हमारे पास है ना, ये 1 और 2, ए और बी, तो बस 2 से डिवाइड करना है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखो तो ये कितनी बार में कटा, 9 बार में कटा, ठीक है। अब देखिएगा, एक की तो हमारे पास आ जाएगी 9 वर्ष, ठीक है। अब दूसरे की कैसे निकालेंगे, ठीक है, बोला गया कि उनकी जो है 4 वर्ष बढ़ा है। तो देखिएगा 9 4 कितने बने, 13 बने। तो एक की आयु हमारे पास कितनी आई, 9 आई है, और दूसरे की कितनी आई है, 13 वर्ष आई है। बस क्या करना है, देखिएगा, जो आपके पास योग दे के रखा होगा, और चाहे छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है ना, वर्षों में, तो वो क्या करना है, अपने घटा देना है, और 2 से देखो जितने लोग होंगे उतने से अपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा हमने पहचानना क्या कि हमारे पास ए कौन सा है और बी कौन सा है। देखिएगा बोला क्या कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, मतलब अगर क्या है, ए जो है बी से क्या है, 4 वर्ष बड़ा है, तो मतलब ए क्या है, देखिएगा प्रश्न में समझने का प्रयास करिए, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान हमसे आयु पूछी है, ठीक है ना। अगर बोला कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब ए जो है बड़ा होगा, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा, ठीक है, तभी हमारे पास होगा ये। तो 13 वर्ष जो है ये किसकी आयु होगी, ये होगी किसकी, ए की, और जो है 9 वर्ष होगी ये किसकी होगी, 9 वर्ष होगी ये बी की होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी जो है अच्छे से समझ आ चुका है। बिना एक्स माने जो हम प्रश्न को आपको सोल्व करवा रहे हैं, तो देखो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। देखो बिल्कुल सेम टू सेम मैंने प्रश्न एक और इंक्लूड करके रखा है, देखिएगा। तो बस आपने देखो वीडियो को पॉज करना है और प्रश्न को खुद से करना है। देखिएगा, देखो रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। बस आप क्या करिए, पहले मेरे करवाने से पहले प्रश्न को आप वीडियो को आप खुद से पॉज करिए और करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिएगा, करिए, आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो मैं करवाता हूँ आपको, देखिए आपने खुद से पॉज कर लेना है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास देखो जितने वर्ष के होंगे मिलकर कितने वर्ष के, ये 28 वर्ष के हैं, तो मैं लिख देता हूँ 28 वर्ष के बस, ठीक है। और देखो जितने आपके पास ये देखो वर्ष होंगे, जितने वर्ष छोटे ये बड़े होंगे वर्षों में, तो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो हम इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बनाइए, 22 बचा, और 2 लोग हैं, गणेश और रमेश 2 लोग हैं, तो दोनों से क्या किया हमने, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। अब हमारे पास ये एक की आयु निकल के आ चुकी है, ठीक है। आप देखिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करके, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, बोला क्या कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो हम 11 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना बना, ये 17 बना। तो मतलब हमारे पास एक की आयु आ गई 11 और एक की आयु आ जाएगी 17, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखो प्रश्नों की लैंग्वेज में ही समझना है। देखिए, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो रमेश क्या होगा, 17 वर्ष का होगा, और गणेश क्या होगा, ये 16 वर्ष का होगा, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से आपने जो है प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो वीडियो को आपने देखो आगे भी शेयर करना है, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं, और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आपके लिए ये चैनल जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आपको हेल्पफुल रहा ही है, ठीक है। तो वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।